नमस्कार, मैं इस्मत मुजीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में कल दिनांक 16/8/2023 को घटी घटना में एफआईआर दर्ज। पुलिस कर रही मामले की विवेचना, आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। दरअसल हनुमंत विहार क्षेत्र में कल 50 वर्षीय दिनेश भदौरिया की मौत हो गई थी, जिसके चलते दिनेश भदौरिया के शव को लेकर परिजन थाना हनुमंत विहार में गए थे। उच्च अधिकारियों ने संपूर्ण विषय का संज्ञान लेते हुए संपूर्ण विषय का सभी तथ्यों के स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण का आरंभ किया है। दरअसल परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग संख्या 219/23 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 147, 148, 504, 352, 302, 506, 323 अभियुक्त गण प्रीति वर्मा, राहुल वर्मा, पंकज वर्मा, रीना वर्मा, जगदेव वर्मा, विनोद वर्मा, शशि नट एवं अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। निष्पक्ष, स्वतंत्र, प्रभावी व त्वरित विवेचना के उद्देश्य से विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई। स्वतंत्र व निष्पक्ष विवेचना के हित में चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह को पुलिस लाइन में संबद्ध किया गया। विवादित दंड भूमि पर दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 145 के तहत कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने की उद्देश्य से उठाया जा रहा है कदम। पुलिस ने इस घटना में मुख्य अभियुक्त जिम व ब्यूटी पार्लर संचालिका प्रीति वर्मा को हिरासत में लिया है। की जा रही है गहन पूछताछ। हनुमंत विहार थाने और चौकी के हर जगह लगे आवाज के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे उच्च अधिकारियों ने सभी कैमरों का निरीक्षण किया, उनकी फीड का विवेचना में शामिल किया है। तेजी से की जा रही है स्वतंत्र व निष्पक्ष विवेचना। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में दिनेश भदौरिया जी की मृत्यु आज हो गई है। जब वो थाना परिसर से बाहर निकल रहे थे और कैमरे में जो फीड कैप्चर हो रही है उसमें दिख रहा है कि जमीन पर वो धीरे धीरे बैठ रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें धन्वंतरी हॉस्पिटल उनके सहयोगियों द्वारा ले जाया गया था और उनके साथ वालों द्वारा ही उनको उस समय कार्डियोलॉजी संस्थान भी ले जाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरी घटना आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होती है, जबकि जमीन के एक विवाद को लेकर के थाने में और पीआरवी 112 में फोन आया कि एक प्लॉट को लेकर के नौबस्ता क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है। चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी वहां पे पहुंचे, वहां पे विवाद को शांत कराया, उन्हें थाना आने को कहा। दोनों पक्ष थाने आए। दोनों पक्ष ने थाने में बैठ करके इस बात को स्वीकार किया कि कल वह नौबस्ता एसीपी के कार्यालय में अपने सभी प्रपत्रों के साथ और अपनी स्थितियों के साथ बैठेंगे। इस विषय में एक मुकदमा भी 15 दिन पहले दर्ज हुआ है, जो कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत है, जो कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर करवाया गया है और उस मुकदमे की विवेचना नौबस्ता एसीपी के यहाँ प्रचलन में है। इसी क्रम में जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो नौबस्ता एसीपी के कार्यालय में जाएंगे, तो वो थाना प्रभारी के कक्ष से बाहर निकले और बाद में वो चौकी प्रभारी के कक्ष के सामने बैठे, जो कि उसी परिसर में है। चौकी प्रभारी के कक्ष से बाहर निकलने के बाद बाहर उन्हें कैमरे में देखा गया है कि वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो जमीन पर बैठने लगे। उन स्थितियों में उनके सहयोगियों द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने इस चीज की तस्दीक की है कि क्या थाना परिसर के भीतर उनके साथ किसी के भी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जो कि विधि अनुरूप नहीं है। हमने सारे कैमरे देखे हैं। थाना परिसर में 6 कैमरे उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं, जो लाइव फीड हम लोगों के यहाँ चूंकि वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से युक्त कैमरे हैं और उनमें ध्वन्यावलेख की क्षमता भी है, उनमें साउंड रिकॉर्डिंग भी होती है। तो हम लोगों ने पूरे साउंड के साथ सारी पिक्चर्स को देखा है। हमने घटना स्थल का निरीक्षण परीक्षण भी किया है और हम इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच के लिए पीएम को मेडिकल डॉक्टर्स के ग्रुप के द्वारा हम करवाने जा रहे हैं। साथ में हम पोस्टमार्टम के समय वीडियोग्राफी भी कराने जा रहे हैं, जिससे पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा हो, वीडियोग्राफ्ड मैनर में हो, विसरा प्रिजर्व हो, पूरी तरह से मृत्यु के कारण को समझा जा सके। हमने सारा सीसीटीवी फीड प्रिजर्व कर लिया है और जिन जिन लोगों ने अपने मोबाइल में इसे कैप्चर किया है उसे भी प्रिजर्व कर लिया गया है। निष्पक्ष जांच और साफ सुथरी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और कानपुर पुलिस इसे एकदम ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव मैनर में पूरा करेगी। जी देखिए, थाना हनुमंत विहार क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक 50 वर्षीय व्यक्ति जिनका की नाम दिनेश सिंह भदौरिया है, उनकी मृत्यु हो गई है।
उस प्रकरण को संज्ञान में लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जो अभी तक प्रारंभिक जांच में पता चला है, आज दोपहर में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना हनुमंत विहार क्षेत्र में दो पक्षों का एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हो रहा है। जिस सूचना को मिलते ही संबंधित थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को बताया गया कि अपने कागज लेकर थाने पर आए। दोनों पक्ष अपने अपने गाड़ियों से थाने पर आए, जहां पर उनसे बात की गई और उन्हें अगले दिन मतलब कि दिनांक 17 अगस्त 2023 को एसीपी नौबस्ता के समक्ष अपने अपने कागज लेकर प्रस्तुत होने के लिए हिदायत दी गई और उन दोनों को थाने से रुखसत किया गया। और उसमें बाहर जाने के बाद उनमें से एक व्यक्ति, जिसका कि नाम दिनेश सिंह भदौरिया है, उसकी तबीयत खराब हुई, जिसको कि धन्वंतरी अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद उसे हेलेट भी लेकर जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकरण में अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस थाने के देखे गए हैं। पूरे थाने में 6 सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसमें कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। पूरे घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसमें कि मृतक व्यक्ति के साथ किसी भी पुलिसकर्मी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने थाना परिसर में ना ही कोई अभद्रता की है और ना ही कोई मारपीट की गई है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। पैनल के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एफएसएल की कार्रवाई भी इसमें आगे की जाएगी और इस पूरी घटना का आरंभ से अंत तक संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है और बहुत ही गहनता से जांच जारी है। अभी भी लोग थाने में मौजूद हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं। क्या मांग उनकी और क्या अभी बॉडी के लिए तैयार है? जी, पीड़ित पक्ष से वार्ता की गई है, वो तहरीर दे रहे हैं, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पहले भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर मुकदमे लिखवा चुके हैं, जिसमें कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पहले की जा चुकी है और अब जो ये तहरीर दी जा रही है उसमें भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो प्रीति वर्मा के साथ मिलकर पीड़ित को धमकाते जो मृतक है और उस पर अनैतिक दबाव डालते थे, मुकदमे दर्ज कर अगर ऐसा कोई आरोप आया है तो उस पर भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस संबंध में प्रारंभिक जांच एसीपी नौबस्ता द्वारा चालू की गई है। इसमें अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस के सामने नहीं आया है, परंतु फिर भी पूर्ण गहनता से इस मामले की जांच की जाएगी। जो भी अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।